इंसान हर रोज उठता है और जिंदगी में मशगूल हो जाता है। किसी को रोजगार की चिंता, किसी को तालीम का बोझ, किसी की जिंदगी इबादत में और किसी की गफलत में गुजर रही होती है। जमीन पर सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे हमेशा था, मगर वक्त चल रहा है, घड़ी की सांसें चल रही हैं, हर पल हिसाब में लिखा जा रहा है। और उस वक्त का करीब आना यकीनन है जिस दिन दुनिया बदल दी जाएगी। अल्लाह ने इंसान को खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया, न ये दुनिया असल मंजिल है। इंसान इम्तिहान में है। हर सोच, हर लफ्ज, हर अमल का हिसाब दिया जाएगा। कुरान कहता है, हमने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया और न तुम हमारी तरफ वापस लौटाए जाने से आज़ाद हो। जो इस सच को समझ गया, उसकी दुनिया बदल गई। जो भूल गया, वो अपने नफ्स की गेंद के पीछे भागता रहा। फिर एक दिन ऐसा वक्त आएगा जिसमें दुनिया अपनी आखिरी घड़ियां जी रही होगी। लोग अपने कामों में लगे होंगे, कोई बाजार में, कोई नमाज की तैयारी में, कोई सो रहा होगा। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदल जाएगा। दुनिया समझ नहीं पाएगी कि क्या होने जा रहा है। फिर अल्लाह के हुक्म से सूर फूंका जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। सूर की आवाज ऐसी होगी कि जमीन और आसमान का हर कोना हिल उठेगा। पहाड़ रुई की तरह बिखर जाएंगे, समुद्र आग बन जाएंगे। जिस चीज पर इंसान ने घमंड किया था, वो पल में मिट्टी में मिल जाएगी। यही वो पल है जिसका वादा अल्लाह ने फरमाया है। फिर दुनिया खामोश हो जाएगी, न आवाज, न जिंदगी, न हरकत। आखिरकार दुनिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी होगी। इंसान समझ बैठा था कि उसे वक्त मिला हुआ है, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। जिस जमीन पर वे चले, जिस गली में घूमे, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी, वही जमीन उन्हें वापस कर देगी। कोई भी अपनी कब्र से घमंड के साथ नहीं निकलेगा। फरिश्ते आवाज लगाएंगे, आज किसी की अकड़ नहीं चलेगी, आज हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। लोग डर में होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि अब क्या होगा। इंसानों को एक बड़े मैदान में जमा किया जाएगा। सूरज सिर पर ले आया जाएगा। लोग पसीने में डूब जाएंगे, किसी का पसीना पैरों तक, किसी का गर्दन तक, किसी का सीने तक। हर माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, बाप अपने बेटे की परवाह नहीं करेगा। हर शख्स सिर्फ अपने हिसाब में लगी होगा। जहां दुनिया में लोग एक दूसरे के सहारे थे, वहां आज हर कोई अकेला होगा। फिर आमाल की किताबें बांटी जाएंगी। जिसका नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो खुशी से कहेगा, लो पढ़ो मेरा आमाल। नेकी से जिंदगी गुजारने वालों के चेहरों पर नूर होगा, चाहे दुनिया में उनके पास कुछ न था। लेकिन जिसका नाम आमाल बाएं हाथ में जाएगा, वो पछताएगा, चीखेगा और कहेगा, काश मुझे मेरी किताब न दी जाती, काश मैं मिट्टी होता। आमाल को इंसाफ के तराजू में तौला जाएगा। एक नेक अमल भी इंसान की नजात का सबब बन सकता है और एक जुल्म इंसान को तबाह कर सकता है। किसी से नाइंसाफी नहीं होगी, न कोई झूठ बोल सकेगा, न कोई सच छुपा सकेगा। यही वो दिन है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी और सिर्फ सच चलेगा। लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा, आज तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव और तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा। जमीन बताएगी कि उस पर क्या किया गया, आंखें बताएंगी कि क्या देखा गया। जुबान खामोश कर दी जाएगी, क्योंकि सब सबूत खुद बोल चुके होंगे। फिर लोगों के लिए दो ही मंजिलें होंगी। एक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारी, उन्हें इज्जत से जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। वहां न गम होगा, न दुख, न थकान। दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए जो दुनिया में गफलत और बगावत में जीते रहे, जिनके लिए हर पल अजाब और पछतावा होगा। आज समझ आएगा कि असली आसानी दुनिया में नहीं थी, असली आसानी आखिरत में थी। कयामत सच है, ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा हर नबी ने किया। दुनिया वक्त है,
आखिरत अंजाम। किसी को ताकत का घमंड है, किसी को माल का, लेकिन कब्रों में ये सब मिट्टी हो जाता है। जिसने इस दिन से पहले समझ लिया वो दुनिया में जीत गया। अल्लाह पूछता है, ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब से गाफिल कर दिया? इस दिन की तैयारी सिर्फ एक चीज से है, अल्लाह के साथ सच्चाई और ईमानदारी से जीना।